हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वैदिक मैथ्स की हमारी सीरीज है उसमें मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन विद टू डिजिट्स नंबर्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे उनको सिंप्लीफाई करते हैं। आज हम मल्टीप्लिकेशन विद थ्री डिजिट्स नंबर थ्री डिजिट्स नंबर की थ्री डिजिट्स नंबर से मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फोर डिजिट्स नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फाइव डिजिट्स नंबर से थ्री डिजिट्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। सिंगल स्टेप में हम एक सिंगल लाइन में हम उसको सॉल्व करेंगे। वेरी इजी मेथड है। तो इसको एक बार देखने से पहले लास्ट जो लेक्चर है मल्टीप्लिकेशन विद टू डिजिट्स नंबर उसको भी आप जरूर देखें, ताकि जो थ्री डिजिट से मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इजी लगे, इजीली आप उसको सिंप्लीफाई कर पाए। तो सबसे पहले हम थ्री डिजिट्स और थ्री डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन करना चाहेंगे। टू थ्री डिजिट्स नंबर होंगे और उनको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। तो इसके लिए जैसे लास्ट लेक्चर में बात की थी कि अगर मैं थ्री डिजिट्स को वन 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 समझूं तो वन 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 का स्क्वायर आपको पता है। वन 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 का स्क्वायर, ट्रिपल वन का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वन टू थ्री टू वन। इससे हमें आइडिया लग जाता है ताकि हमें रटना ना पड़े। बस कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रैक्टिस ऐसी होगी कि आगे हमारे पास कोई भी दो नंबर दे दिए जाए और उनको हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो इजीली हम कर पाएंगे। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे ये ट्रिपल वन का स्क्वायर जो है वो वन टू थ्री टू वन होता है। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम्स, टू कॉलम्स, वन कॉलम्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा और उसके अकॉर्डिंग हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और वैसे भी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वैसे तो सिंगल लाइन में आंसर आएगा, लेकिन स्टेप्स हम कितने यूज करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया था कि दोनों की डिजिट्स का सम फाइंड आउट करो। ये भी थ्री डिजिट्स हैं, ये भी थ्री डिजिट्स हैं। थ्री प्लस थ्री सिक्स हो जाता है और सिक्स में से वन माइनस करेंगे तो फाइव। तो जो स्टेप्स है देखो, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव स्टेप्स यूज होंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम 657 को 418 से मल्टीप्लाई करने से पहले हम एक दूसरा एक एग्जांपल लेना चाहेंगे कि अगर मैं 321 को 321 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये भी थ्री डिजिट्स नंबर है, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखें आप, पहले वन कॉलम यूज करना है, यानी वन 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 कॉलम। फिर टू कॉलम्स यूज करने हैं, मतलब टू वन की मल्टीप्लीकेशन होगी। और फिर थ्री कॉलम्स यूज करने हैं, यानी थ्री टू वन, थ्री टू वन, वन कॉलम्स, कॉलम, टू कॉलम्स, थ्री कॉलम्स, और फिर उसके बाद टू कॉलम्स। जैसे पहले वन कॉलम लिया, फिर ये टू कॉलम्स लिए, फिर ये थ्री कॉलम्स लिए एक साथ। अब टू कॉलम्स का मतलब थ्री टू थ्री टू, टू कॉलम्स, और फिर टू कॉलम्स के बाद वन कॉलम मतलब थ्री थ्री। तो जो वन कॉलम की मल्टीप्लीकेशन आपको पता ही है, वन कॉलम की मल्टीप्लीकेशन और टू कॉलम्स की मल्टीप्लीकेशन आपको पता है। वन की तो दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, टू कॉलम्स में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जो ये थ्री कॉलम्स हैं, इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री टू वन, थ्री टू वन, इनको अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लीकेशन वन के साथ होती है, थ्री और वन की मल्टीप्लीकेशन। इसी वे में इसकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगी, और बीच में जो ये हमारा टू वाला पार्ट रह जाता है, इनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाती है और इनको हम ऐड कर लेते हैं। फिक्स है हर एक क्वेश्चन में, वन कॉलम का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, टू कॉलम्स का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, थ्री कॉलम्स अगर इस टाइप से हैं तो इनकी मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, फर्स्ट और लास्ट को, फर्स्ट और लास्ट को और मिडल वाली जो वैल्यूज हैं उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें और टोटल सम को लिख दें। तो इसमें आप देख रहे हो, वन इंटू वन वन, फिर टू प्लस टू फोर, फिर थ्री इंटू वन थ्री, थ्री इंटू वन थ्री, टू इंटू टू फोर, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन। तो ये मेरे पास 10 आ जाता है। फिर थ्री इंटू टू सिक्स, थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स 12, और फिर थ्री इंटू थ्री 9। इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग रूल। बैलेंसिंग रूल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे पहले बैलेंसिंग रूल से, फिर हम डायरेक्ट वाली प्रैक्टिस भी करेंगे। बैलेंसिंग रूल में आपको पता है ये वन, ये फोर, 10 का जीरो आ जाएगा, और ये जो वन है ये प्रीवियस वन में ऐड हो जाता है। तो 12 प्लस वन 13, 13 का थ्री होगा, अगेन ये जो वन कैरी है प्रीवियस वन में
ऐड कर देंगे, 9 + 1 10 आ जाएगा। यानी अगर मैं 321 को 321 से मल्टीप्लाई करता हूं, 321 को 321 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये 3 डिजिट्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है वो मैं क्यों बता रहा हूं, इसका आपको राज जो है पता चलेगा 2 लेक्चर के बाद, कि हम कोई भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बिना सोचे समझे हम इस पैटर्न को ध्यान में रखेंगे तो कर सकते हैं। देखो क्या रहा है इसमें, वैसे तो मल्टीप्लाई करना है लेकिन ऐड करके देखो जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 + 1 2, यहां मेरे पास क्या आया 2, यहां मेरे पास क्या आया 3 3, जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका सम क्या आ रहा है 3, यहां 3 + 1 4, 3 + 1 4, 2 + 2 4, यहां सम आ रहा है 2, यहां 3, यहां 4, यहां देखो 3 + 2 5, 3 + 2 5, यहां 3 + 3 6, मतलब सम क्या आ रहा है 2 3 4 5 6। लेकिन हमें मल्टीप्लाई करना है, पैटर्न इसी वे में ध्यान रखेंगे और अब आप इसको सिंगल स्टेप में भी आप सॉल्व कर सकते हो, बस हमें मेथड पता होना चाहिए। ये है 657 418, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें। क्या करना होगा, पहले वन कॉलम का मतलब 7 × 8, 7 × 8 56, 7 × 8 56, 56 का 6 लिखेंगे, 5 कैरी, फिर उसके बाद 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब माइंड में रहे कि ये 2 कॉलम्स है और ये 2 कॉलम्स है, इसका मतलब 5 × 8 40 प्लस 1 × 7 7 47, 47 + 5, 47 + 5 52, 52 का 2 लिखेंगे, अगेन 5 कैरी, फिर 2 कॉलम्स के बाद क्या यूज करना है हमने 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स मतलब कंप्लीट, कंप्लीट में क्या होगा 8 × 6, 8 × 6 48, 7 × 4, 7 × 4 28, 6 × 8 48, 4 × 7 28, 5 × 1 5, इनको ऐड करेंगे और ऐड करेंगे तो 16 + 5 21, 2 6 + 2 8, 81 होगा, लेकिन 81 और 5 कैरी था, 81 + 5 86 हो जाएगा, तो 86 का आप 6 लिखेंगे और मेरे पास 8 कैरी हो जाएगा। तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, फिर उसके बाद 2 कॉलम्स, तो 3 कॉलम्स हो गए, पीछे जाते जाए हम, 2 कॉलम्स का मतलब हमने ये 2 कॉलम्स लेने हैं और 2 कॉलम्स क्या होगा 6 × 1 6, 5 × 4 20, 26, 26 + 8, 26 + 8 34, 34 का 4 आप लिखेंगे और मेरे पास 3 कैरी हो जाएगा। फिर लास्ट में मेरे पास क्या है 1 कॉलम, 1 कॉलम का मतलब 6 और 4 की मल्टीप्लीकेशन, और 6 और 4 की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है 24, और 24 में 3 ऐड करेंगे तो 27, तो ये आंसर आ जाएगा। यानी सिंगल लाइन में, वन लाइन अप्रोच हम इसको कह सकते हैं, सिंगल लाइन में हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्या आएगा 2 7 4 6 4 6 2 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 3 डिजिट्स नंबर को 3 डिजिट्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो 3 के लिए 1 1 1 3 टाइम्स, इसको ध्यान रखें, इसका स्क्वायर हमें पता हो तो स्टेप का ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। 2 डिजिट्स की 2 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन, 3 डिजिट्स की 3 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन, इनमें कोई डाउट नहीं रहता। लेकिन अगर 4 डिजिट्स की 3 डिजिट से, 5 डिजिट्स की 3 डिजिट से करते हैं तो उसमें बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन इस टाइप की जो अप्रोच मैं बता रहा हूं, अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो कोई चांस नहीं होगा गलती का, बिल्कुल ठीक होगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं 3 डिजिट्स नंबर की, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 3 डिजिट्स नंबर की, 3 डिजिट्स नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन। सपोज 5 7 8 को 386 से मल्टीप्लाई करना है सपोज, तो वही 3 डिजिट्स हैं, तो 111 स्क्वायर का मतलब क्या था 1 2 3 2 1, तो पहले 1 कॉलम यूज होगा, 1 कॉलम का मतलब 8 × 6, 8 × 6 48 4 कैरी, फिर 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स का मतलब ये 2 कॉलम्स हो जाते हैं, 2 कॉलम्स का मतलब ये 2 कॉलम्स, मतलब इनकी मल्टीप्लीकेशन प्लस इनकी मल्टीप्लीकेशन, और वो आप कर सकते हो 7 × 6 42, 42 हो जाएगा, 8 × 8 64, 42 + 64 क्या हो जाता है 106, और 4 कैरी था, तो 106 + 4 110, 110 का 0 लिखेंगे और 11 मेरे पास कैरी आ जाएगा।
तो टू डिजिट्स, टू कॉलम्स के बाद हमें क्या यूज करना है, थ्री कॉलम्स, मतलब ये थ्री कॉलम्स, और थ्री कॉलम्स की मल्टीप्लीकेशन आपको बताई गई है 5 into 6, 3 into 8, 7 into 8, मतलब इसकी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसकी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसकी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसकी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो वो आप कर सकते हैं। 5 into 6 30, 8 into 3 24, 7 into 8 56, ऐड करेंगे क्या होगा, 56 प्लस 4 60, 80, 110, और 110 में 11 ऐड करेंगे तो 121, 121 का 1 लिखेंगे, 12 कैरी आ जाएगा। फिर थ्री कॉलम्स के बाद हमें क्या यूज करना है, टू कॉलम्स, टू कॉलम्स का मतलब ये टू कॉलम्स हो जाते हैं, और इन टू कॉलम्स का मतलब होता है 5 into 8 40, 3 into 7 21, 40 प्लस 21, 40 प्लस 21 61, और 12 कैरी था, 61 प्लस 12 73, 73 का 3 लिखेंगे, 7 कैरी, और फिर लास्ट में वन कॉलम, वन कॉलम का मतलब 5 into 3, वन कॉलम मतलब 5 और 3 कॉलम वाला मल्टीप्लाई करना है, 15, और 15 प्लस 7 22, यानी 578 को अगर 386 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 223108 ये आ जाएगा। अब हम 4 डिजिट्स नंबर को 3 डिजिट्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं में करेंगे। 4 डिजिट्स इंटू 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स इंटू 3 डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, और ये 4 डिजिट्स है, ये 3 डिजिट्स है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए जो बेस है बिल्कुल इजी है, भाई 4 डिजिट्स है तो इसका मतलब ये समझो आप 1111 है, 4 टाइम्स 1 इंटू 3 डिजिट्स नंबर है 111, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये 3 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है तो 1 2 3 स्टार्ट करो, 1 2 3, सेम होता 111 इंटू 111 था तो 3 के बाद 2 1, रिवर्स ऑर्डर हमने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये 3 है, ये 4 है, तो यहां जैसे 3 थे तो 3 लिखने के बाद ये 3 रिपीट होगा, अगर डिफरेंट नंबर ऑफ वंस हैं तो रिपीट होगा, कितने टाइम्स रिपीट होगा, जो इनमें डिफरेंस होगा, ये 4 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, डिफरेंस क्या हो जाता है 1, इसका मतलब 1 टाइम्स वो रिपीट होगा, यानी 3, और फिर रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा 2 1, यानी मुझे यहां से ये पता चल जाता है कि मुझे इस वे में स्टेप्स यूज करने हैं, याद रखने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप स्टेप पता चल जाएंगे। और वैसे भी हमें बताया गया कि इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होते हैं, पहले में नंबर ऑफ डिजिट्स 4, दूसरे में नंबर ऑफ डिजिट्स 3। नंबर ऑफ स्टेप्स की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स -1, नंबर ऑफ डिजिट्स, यहां 4 नंबर ऑफ डिजिट्स है या 3 है, 4 प्लस 3 7, 7 -1 यानी 6, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप्स यूज होंगे। और ये मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आपको वही, मान लो मैं एक नंबर कहता हूं 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 2 1 से, 4 3 2 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 2 1 से। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले वन स्टेप, पूरा लिखता हूं मैं इसको, प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। फिर वन स्टेप का मतलब 1 1 की मल्टीप्लीकेशन होगी, फिर टू कॉलम्स, टू कॉलम्स मतलब 2 1 2 1 की होगी, फिर 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स का मतलब 3 2 1 3 2 1 की होगी, फिर 3 कॉलम्स के बाद अगेन 3 कॉलम्स हैं, तो 3 कॉलम्स में देखो ये हो गया, यहां से तो आगे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन ये आगे शिफ्ट नहीं होगा, तो इसको मतलब इसको इसके नीचे मान लो आप, यानी ये क्या है 4 3 2 3 2 1, मतलब ये समझ लो इसको हमने यहां शिफ्ट कर दिया, और 3 कॉलम्स की 3 कॉलम्स की मल्टीप्लीकेशन। फिर उसके बाद 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स का मतलब 3 3 2, 4 3 3 2, फिर उसके बाद 4 3 4 3 3 2, 2 कॉलम्स, फिर उसके बाद 1 कॉलम। और वैसे भी अगर कोई डाउट है तो आप देख सकते हो, यहां सम 3, यहां सम 4, यहां सम 5, यहां सम 6, और यहां सम 7, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1, फिर 2 + 2 4, फिर 3 कॉलम्स की मल्टीप्लीकेशन पता है 3 × 1
3, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। फिर उसके बाद 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6, 4 प्लस 6 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16। फिर 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9, 8 प्लस 9 17, 4 इंटू 3 12। बैलेंसिंग रूल से अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 1 4, ये 1 इसमें ऐड होगा 0 आ जाएगा, 6 प्लस 1 7, ये 1 इसमें ऐड होगा 7 प्लस 1 8, और ये जो 1 है ये इसमें ऐड होगा तो 13। 1 3 8 7 0 4 1, ये किसकी मल्टीप्लीकेशन है? 4 3 2 1 इंटू 3 21। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस वे में हम ध्यान रख के इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी वे में यहां से आप देख रहे हो 2197 को 915 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2197 को 915 से मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा? पहले वन कॉलम का मतलब 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 5 35, 35 का 5 लिखेंगे 3 कैरी। फिर टू कॉलम्स में क्या होगा? 9 इंटू 5 45 प्लस 1 इंटू 7 7, 45 प्लस 7 45 प्लस 7 52, 52 प्लस 3 55, 55 का 5 लिखेंगे 5 कैरी। फिर उसके बाद क्या आएगा? 3 कॉलम्स का मतलब ये 3 कॉलम्स, और इन 3 कॉलम्स का मतलब क्या होगा? 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 5 5, 9 इंटू 7 63, 63 प्लस 5 63 प्लस 5 68, और 68 9 इंटू 1 9, 68 प्लस 9 68 प्लस 9 कितने हो जाएंगे? 77, और 5 कैरी था। 77 प्लस 5 82, 82 का 2 लिखेंगे 8 कैरी। अगेन 3 कॉलम में ये समझ लो कि ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, यानी मुझे 219 और 915 इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी ये जो पार्ट है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा 3 कॉलम्स की मल्टीप्लीकेशन में। और इनका आपको पता ही है 2 इंटू 5 10, 9 इंटू 9 81, 81 और 10 91, और प्लस 1 91 प्लस 1 92, और 92 प्लस 8 92 प्लस 8 100, 100 का 0 लिखेंगे 10 कैरी। तो ये 3 कॉलम्स भी यूज हो गए। अब हमारे क्या यूज होंगे? 2 कॉलम्स, और 2 कॉलम्स क्या यूज होंगे? ये वाले 2 कॉलम्स, यानी ये 21 के नीचे 91 समझे 2 कॉलम्स। 21 और 91 वाला जो पार्ट है 2 कॉलम्स, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, 9 इंटू 1 9, 9 प्लस 2 11, और 10 कैरी था 11 प्लस 10 21, 21 का 1 लिखेंगे 2 कैरी। और फिर उसके बाद सिंगल कॉलम 9 इंटू 2, 2 और 9 की मल्टीप्लीकेशन 2 और 9 की मल्टीप्लीकेशन 18, 18 प्लस 2 20। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि अगर हम 2197 को 915 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन सिंगल लाइन में हम 4 डिजिट्स नंबर की 3 डिजिट्स नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। इसी वे में अगर हम एक एग्जांपल और लेना चाहें 4 डिजिट्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन 3 डिजिट्स नंबर के साथ, तो सपोज हम ले लेते हैं 8204 को मल्टीप्लाई करना है 593 से, इससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 4 डिजिट्स को 3 डिजिट्स नंबर से। क्या करेंगे? पता होना चाहिए 4 टाइम्स 1 को 3 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 3 2 1, ये 3 डिजिट्स है तो 1 2 3 आ जाएगा, 3 पे रुक जाएंगे, दोनों का डिफरेंस 1 है तो 1 टाइम्स और 3 को रिपीट कर देंगे और फिर रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। कोई खास बात नहीं है, स्टेप पता चल जाते हैं कि क्या स्टेप यूज करना है। पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 1 कॉलम का मतलब 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, 12 का 2 लिखेंगे 1 कैरी। फिर उसके बाद 2 कॉलम्स यूज करेंगे, 2 कॉलम्स का मतलब ये 2 कॉलम्स यूज करने हैं, ये 2 कॉलम्स यूज करने हैं। क्या होगा? 0 इंटू 3 0, 9 इंटू 4 36, 36 प्लस 1 36 प्लस 1 37, 37 का 7 लिखेंगे 3 कैरी। अब 2 डिजिट्स के बाद 2 कॉलम्स के बाद क्या यूज करना है? 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स का मतलब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 कॉलम्स, ये 3 कॉलम्स रहेंगे। 3 कॉलम्स का पता ही है, क्या करते हो? 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 6 26,
और फिर 0 × 9 0, 26, 26 प्लस 3, 26 प्लस 3, 26 प्लस 3 क्या हो गए 29, 26 प्लस 3 29, 29 का 9 लिखेंगे, अगेन 2 कैरी। फिर 3 कॉलम्स के बाद अगेन 3 कॉलम्स यूज करने हैं, तो ये वाले 3 जो है वो यहां शिफ्ट हो जाएंगे, यानी 8 2 0 5 9 3, ये 3 कॉलम्स हो जाएंगे, ये एक किस्म से यहां शिफ्ट हो गए। तो ये अब हमारे 3 कॉलम्स हो गए। और 3 कॉलम्स होने के बाद इनकी मल्टीप्लीकेशन 8 × 3 24, 5 × 0 0 हो जाएगा, 9 × 2 18, 24 और 18, 24 और 18, 24 और 18 42, 42 प्लस 2 44, 44 का 4 लिखेंगे, 4 कैरी। फिर 2 कॉलम्स यूज होंगे, 2 कॉलम्स का मतलब ये लास्ट वाले 2 कॉलम्स हो जाएंगे, 8 2 5 9, 8 2 5 9, 2 कॉलम्स। इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या कहोगे 8 × 9, 8 × 9 72, 5 × 10, 5 × 2 10, 10 प्लस 72 82, 82 प्लस 4 86, 86 का 6 लिखेंगे, 8 कैरी। और फिर लास्ट में मेरा क्या रह जाता है 2 कॉलम्स के बाद 1 कॉलम, और 1 कॉलम का मतलब 5 × 8, 5 × 8 40, और 8 कैरी था, 40 प्लस 8 48, तो ये आंसर आ जाएगा। यानी 4 डिजिट्स नंबर को 3 डिजिट्स नंबर से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 1 कॉलम्स 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स, ये बार बार कॉलम्स पे जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि बाद में जब हम कोई भी 2 नंबर गिवन होंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे क्या करना है, बस सिंपल सी ट्रिक से हम उसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमें 5 डिजिट्स नंबर को 3 डिजिट्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 5 डिजिट्स नंबर को 3 डिजिट्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। 5 डिजिट्स के लिए 5 टाइम्स 1 लिखें, और 3 डिजिट्स नंबर के लिए 3 टाइम्स 1 लिखें, और इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है इसका रूल हम पहले कर चुके हैं मल्टीप्लीकेशन बाय डिफरेंट नंबर ऑफ वंस में। तो वही जो ये 3 टाइम्स है ये 5 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है तो 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3। लेकिन अब 3 पे रुक जाएंगे, अब ये 3 रिपीट होगा, कितने टाइम्स रिपीट होगा, जो इनका डिफरेंस है 5 - 3 यानी 2, तो 2 टाइम्स और 3 रिपीट होगा, 2 टाइम्स और 3 रिपीट होगा, और 2 1 आ जाएगा। ये हमारे पैटर्न रहेगा, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम। और वैसे भी अगर नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करते, नंबर ऑफ स्टेप्स, तो नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए आपको बताया था क्या था, सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स -1। यहां मेरे पास 5 डिजिट्स है, यहां मेरे पास 3 डिजिट्स है, 5 और 3, 5 प्लस 3 8 हो जाता है, 8 - 1 यानी 8 - 1 यानी 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप्स यूज होंगे, सिंगल लाइन में आंसर आएगा, बस ये स्टेप्स यूज होंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए देखें 90148 को मैं 329 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या है मेरे पास 1 कॉलम, 1 कॉलम की मल्टीप्लीकेशन इजीली आपको पता है, 1 कॉलम की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी 8 × 9, 8 × 9 72, 72 का 2 लिखेंगे, 7 कैरी। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है 2 कॉलम्स, उसके बाद मेरे पास क्या है 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स का मतलब ये 2 कॉलम्स, इन 2 कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, और 2 कॉलम्स की मल्टीप्लीकेशन आपको पता है 4 × 9 36, 2 × 8 16, 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 52, और 7 कैरी था, 52 प्लस 7 59, 59 का 9 लिखेंगे, 5 मेरे पास कैरी आ जाएगा। और फिर 2 कॉलम्स के बाद नेक्स्ट मैं क्या यूज करना चाहूंगा 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स का मतलब ये 3 कॉलम्स, इनकी मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं 1 × 9, हटा देता हूं मैं इसको, 1 × 9, 1 × 9 9, प्रैक्टिस हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 1 × 9 9, 3 × 8, पहले 1 और 9 की मल्टीप्लाई की, फिर 3 और 8 की मल्टीप्लाई की, 3 × 8 24, फिर 4 × 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 और 8 को मल्टीप्लाई किया, 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया 8,
कितना आ गया 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 9 41 और 5 कैरी था 41 प्लस 5 46, 46 का 6 लिखेंगे, 46 का 6 लिखेंगे, 4 कैरी आ जाएगा मेरे पास। 3 कॉलम्स के बाद अब ये जो 3 है ना डिजिट, ये यहां शिफ्ट हो जाएंगी और यहां शिफ्ट हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि आपने ये समझना है कि 014329 है, 014329 है, मतलब इनको शिफ्ट करते जाओ। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स या कम है तो एक एक करके शिफ्ट करते जाओ, ऑटोमेटिकली काम खत्म हो जाएगा और लास्ट में यहां पे आके रुक जाओ। अब ये इनकी मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, 0 को 9 से करोगे तो 0, 3 इंटू 4 12, 1 इंटू 2 2, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 4 कैरी था, 14 प्लस 4 18 आ जाएगा, 18 का 8 लिखेंगे 1 कैरी, 18 का 8 लिखेंगे 1 कैरी। फिर ये भी 3 यूज हो गया। अब मुझे नेक्स्ट ये 3 यूज करना है। ये मेरे शिफ्ट होके यहां आ गए थे, एक बार और शिफ्ट कर दो, एक बार और शिफ्ट करोगे तो क्या होगा 901329, ये वाला पार्ट होगा। पहले एक बार शिफ्ट कर दिया, एक बार और शिफ्ट कर दो। 901 के नीचे 329 है और 901 के नीचे 329 है तो इसको आप 3 कॉलम्स की मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। 9 इंटू 9 81, 3 इंटू 1 3, 81 प्लस 3 84 और ये तो भाई इनकी मल्टीप्लीकेशन ये 0 आ जाएगा। 81 प्लस 3 84 और 1 कैरी था, 84 प्लस 1 84 प्लस 1 85, 85 का 5 लिखेंगे और 8 कैरी आ जाएगा। 3 कॉलम्स यूज हो गए। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है 2 कॉलम्स। 2 कॉलम्स तो ये जो यहां शिफ्ट होने के बाद आ गए ना, तो ये वाले 2 कॉलम्स यानी 9032 की मल्टीप्लीकेशन 9 इंटू 2 18, 3 इंटू 0 0 18 और 8 कैरी था, 18 प्लस 8 18 प्लस 8 26, 26 का 6 लिखेंगे 2 कैरी और फिर उसके बाद लास्ट में 1 कॉलम तो दिख ही रहा है 9 और 3, तो यहां आ गया ना ये, तो 9 के साथ 3 1 कॉलम 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 2 27 प्लस 2 29 लिख देंगे। तो ये हमारी 5 डिजिट्स नंबर की 3 डिजिट्स नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी सिंगल लाइन में। बता रहे हैं तो टाइम लग रहा है, अगर आप सॉल्व करके देखना, प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। इसी वे में अगर हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और करना चाहें, 80379 को अगर मल्टीप्लाई करना है 837 से, अगर ये मल्टीप्लाई करना है तो बस क्या ध्यान रखना है, 5 टाइम्स 1 को 3 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 1 को 3 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 टाइम्स का मतलब 1 2 3 और 5 और 3 का डिफरेंस 2 होता है तो 3 जो है वो 2 टाइम्स और रिपीट हो जाएगा और फिर 2 1, बस ये ध्यान रखें। और जैसे ये 3/3 का होता है उसके बाद ये शिफ्ट करते जाना है, बस ये ध्यान रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली कर पाओगे। 1 कॉलम का तो बताइए 9 इंटू 7 9 इंटू 7 63, 63 का 3 लिखेंगे 6 कैरी। फिर 2 कॉलम्स इनको मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 7 49, 9 इंटू 3 27, 49 में 27 को ऐड करोगे तो 76 और 76 में 6 ऐड कर सकते हो, 76 में 6 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 82, 82 का 2 लिखेंगे 8 कैरी। फिर इसके बाद 3 कॉलम्स पे आ जाते हैं। 3 कॉलम्स का मतलब ये वाले 3 कॉलम्स, ये 3 कॉलम्स और इन 3 कॉलम्स का मतलब आपको पता ही है, क्या करते हो 3 इंटू 7 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 7 21, 9 इंटू 8 9 इंटू 8 इनकी मल्टीप्लीकेशन 9 इंटू 8 72 प्लस इनकी मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू 1 21 ऐड कर सकते हो 4 7 प्लस 2 9 9 प्लस 2 11 114 आ जाएगा और 114 में आप 8 ऐड कर देंगे। 114 में अगर 8 ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा 122, 122 का 2 लिखेंगे और 12 कैरी। फिर ये जो 3 कॉलम्स हो गए उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास अगेन क्या है 3 कॉलम्स, तो 3 कॉलम्स यहां 3 कॉलम्स नहीं है ना, तो इसको शिफ्ट कर दो, इसको शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 3 7,
ये 3 डिजिट्स हो गए थे, यहां आ गए तो इसको 037 और ये 837 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 बाई 3 डिजिट्स नहीं है, क्रॉस कॉलम है ये। 0 इंटू 7 0, 8 इंटू 7 8 इंटू 7 56, 3 इंटू 3 9, 56 प्लस 9 56 प्लस 9 65 और 65 प्लस 12 65 प्लस 12 77 77 का 7 लिखेंगे और मेरे पास 7 कैरी आ जाएगा। फिर ये 3 डिजिट्स में फिर अगेन एक बार और है 3 डिजिट्स, इसका मतलब यहां 037 से हम एक बार और शिफ्ट कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 803 और ये यहां शिफ्ट होकर आ जाएंगे यानी 837। क्या होता है 8 इंटू 7 56, 8 इंटू 3 24, 56 प्लस 24 80 और ये तो जीरो है ही 80 हो गया और मेरे पास 7 कैरी था 80 प्लस 7 87 आ जाएगा और अब मेरे पास 8 कैरी हो जाएगा। ये 3 कॉलम्स भी यूज हो गया। अब मेरे पास क्या है 2 कॉलम्स। 2 कॉलम्स का मतलब ये समझो ये यहां आ गया था शिफ्ट हो गए, यहां आ गया था तो इसका मतलब मेरे पास 2 कॉलम्स में क्या बच गया 8083। तो ये 2 कॉलम्स और ये 2 कॉलम्स 8083 की 2 कॉलम्स की मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 3 24, बाकी तो जीरो है ही 24 प्लस 8 24 प्लस 8 32 32 का 2 लिखेंगे 3 कैरी और फिर 2 कॉलम के बाद लास्ट में क्या रह जाता है 1 कॉलम 1 तो पता ही है ये 8 और 8 या ये 8 और 8 समझ लो 8 और 8 64 64 प्लस 3 67 यानी 5 डिजिट्स को 3 डिजिट्स नंबर से मल्टीप्लाई सिंगल लाइन में आप कर सकते हो। वेरी इजी, बिल्कुल इजीली आप इसको कर सकते हो। प्रैक्टिस करें। जो ये मैं लिख रहा हूं 3 कॉलम्स की मल्टीप्लीकेशन वगैरह ये आपने लिखनी नहीं है, आपने प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्ट आप लिखेंगे तभी आप कर पाएंगे इजीली, तभी बेनिफिट होगा इसका। अगर ये सब कुछ हम लिखेंगे ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, बिना लिखे भी मैं सॉल्व कर सकता था लेकिन लिखे इसलिए है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपने नहीं लिखना है, आपने 1-2 बार लिखना है, बाद में प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि आप सीधा ये आंसर लिखें, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, तब है मजा। सो ट्राई योर सेल्फ, इनको आपने ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में इनके आपने आंसर्स भी लिखने हैं कि इनके आंसर क्या आएंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। चैनल सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे आप, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप इसको शेयर करें और उनको मोटिवेट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।